हाँ जी. In today's lecture, we discuss Simo chart and Fabrics in detail. In continuation to our previous video, in which we discuss chapter 4, motion analysis. In today's lecture, we study in detail Simo chart and Fabrics because these are the most important topic of this chapter. First of all, we discuss Simo chart. What is Simo chart? As shown in a figure, Simo chart is a micro motion study chart which we used to know about the efficiency, to know the calculation about the work speed of the worker for a particular operation. As shown in the diagram, a Simo chart is shown in front of you. इसके ऊपर आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, पार्ट ड्राइंग नंबर दिया हुआ है, फेज नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है। और सबसे बड़ी बात, नीचे वर्कर की डिटेल नोट करने के लिए आपको जगह दी हुई है। आपको टाइमर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पे विंग काउंटर लिखा हुआ है। विंग काउंटर क्या है, यहाँ पे आपको टाइम वॉच होगी, उसमें आपने टाइमर लगा के यहाँ पे रीडिंग लिखनी है कितने टाइम में कौन सा ऑपरेशन हुआ। और यहाँ पे आपका आएगा लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन। लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन का मतलब इस सेकंड में उसने लेफ्ट हैंड से क्या काम किया और इस सेकंड में उसने राइट हैंड से क्या काम किया, वो कहाँ पे आएगा, आपका राइट साइड में आएगा। ठीक है, आपका टाइम आ जाएगा 12:20 पे उसने ये काम किया, वो कितने सेकंड के लिए किया वो यहाँ पे आ जाएगा, टाइम बाय 2000 मिनट। ये आपका टाइम 1 मिनट का 200वां मिनट, 200वां हिस्सा होता है आपका विंक, जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर अंदर हमने मूवमेंट, उसके अंदर हमने कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, वो कैलकुलेशन को शो करने के लिए हम किससे दिखाते हैं, थर्बलिक से। थर्बलिक एक तरह के सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो हम एक्टिविटी को दिखाने के लिए चार्ट में यूज करते हैं। हम डायरेक्टली एक्टिविटी को पूरा नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्टिविटी बहुत बड़ी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्मॉल सिंबल्स के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो थर्बलिक का कॉलम बना हुआ है, ये आपका उन्हीं सिंबल्स के लिए है। ये थर्बलिक सिंबल आपकी एक्टिविटी को डिनोट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी चल रही है उस टाइम पे। ठीक है, और इसी तरह जो पूरे थर्बलिक्स जब हम यहाँ पे लिख देते हैं चार्ट में, पूरी एक्टिविटी, डे की एक्टिविटी, तो हम उसका लास्ट में उसको एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। मैं आपको थर्बलिक आगे समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से। हाँ जी, फंडामेंटल हैंड मोशंस क्या होते हैं थर्बलिक्स? थर्बलिक्स होते हैं फंडामेंटल हैंड मोशंस। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, ऑपरेशन को कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो हमारी बेसिक मूवमेंट्स होती हैं उनको कैप्चर करने के लिए क्या होता है, उनको कैप्चर करने के लिए हमने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं। और ये सिंबल्स किसने इन्वेंट किए थे, गिलबर्ट ने। कहाँ से याद रहेगा, जो आपका थर्बलिक है, थर्बलिक से ही आपको याद रखना है, क्योंकि थर्बलिक का उल्टा क्या होता है, गिलबर्ट। जब हम इसको अल्फाबेटिकली उल्टा काउंट करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा गिलबर्ट। गिलबर्ट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने आपको इन्वेंट किया कि उसने सिंबल्स को इन्वेंट किया, उन्होंने नाम दे दिया अपने नाम से ही, रेसिप्रोकल थर्बलिक। तो थर्बलिक होता है द सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एवरी एलिमेंट्री ऑफ हैंड और आर्म एंड आई मूवमेंट। तो इसमें हम वर्कर की मेनली हाथ, पांव और आईज की मूवमेंट्स को अलग अलग से नोट करते हैं, लेफ्ट साइड की लेफ्ट में, राइट साइड की राइट में। और बेसिकली कितने टाइप्स के थर्बलिक होते हैं, बेसिकली आपके 3 टाइप्स के थर्बलिक होते हैं। फर्स्ट क्या है, मोशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। जो टोटल थर्बलिक है, कल हमने पढ़े थे 18 थर्बलिक होते हैं टोटल, उसमें बेसिकली 3 टाइप्स कवर होती हैं। ठीक है जी, 3 टाइप्स कौन सी, पहली वो टाइप है जो मोशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हमें मोशन चाहिए, उसमें जो थर्बलिक यूज होंगे। ठीक है, सेकंड आपके वो मोशन है जो आपकी पहले वाले आपके थर्बलिक आएंगे टाइप 1 में, उसको स्लो डाउन करने के लिए, ताकि आपका प्रोसेस फास्ट, ज्यादा फास्ट ना चले और उसमें एक्यूरेसी बनी रहे, तो हम उसमें सेकंड टाइप के थर्बलिक इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप के थर्बलिक। ये कौन से होते हैं, मोशन दैट डू नॉट परफॉर्म एन ऑपरेशन। इसमें वो आपके वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं होती हैं, बट वो फिर भी जरूरी होती हैं आपके ऑपरेशन के अंदर। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कैसे। टाइप 1, टाइप 1 में कल हमने जितने भी आपको 18 के 18 सिंबल्स बताए थे, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में देखो कौन कौन से आते हैं। टाइप 1 में आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी,
इनका सभी का एक अलग अलग सिंबल है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में बताऊंगा। वो इसमें टाइप 2 में गैस आता है। ट्रांसपोर्ट लोडेड का सिंबल वो आएगा इसमें, कैरी करना। पोजीशनिंग देनी हो, यूज में लाना हो किसी चीज को, तब वो टाइप 1 में काउंट होते हैं। असेंबल, डिसअसेंबल, ये आपके नो, ये आपके जो नो सिंबल हैं ये आपके टाइप 1 में कवर होते हैं। कौन से? ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, ग्रास्प, ट्रांसपोर्ट लोडेड, पोजीशन, यूज, असेंबल, डिसअसेंबल, रिलीज लोड, इंस्पेक्ट। इसके बाद आती है आपकी टाइप 2। टाइप 2 सिंबल कौन से होते हैं? जो आपकी एक्टिविटी को स्लो करते हैं। पहले वाले तो वो हैं जो आपके प्रोसेस को करने में काम आएंगे। सेकंड वाले वो सिंबल हैं जो आपकी एक्टिविटी को स्लो करेंगे, जैसे सर्च। सर्च क्या है? एक्चुअल में ये कोई आपका प्रोसेस नहीं है। सर्च हम किस लिए करते हैं? जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको अपनी आंख से दाएं बाएं सर्च करते हैं कि वो काम कहाँ, वो जॉब कहाँ पड़ी है, हम उसको उठाने से पहले सर्च करते हैं। फिर उसके बाद फाइंड। फाइंड का मतलब फिर हम एक जगह पे अपनी आंख को स्टेबलाइज कर देते हैं, हाँ वो हमें फाइंड हो गया। उसके बाद सिलेक्ट, हम उसको सिलेक्शन करते हैं, हमने इसी जॉब को करना है। और देन वी प्लान, तब हम थिंक करते हैं कि हम इस हिसाब से इस काम को करेंगे। तो ये सारे के सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपका कोई चेंज नहीं डालते हैं प्रोसेस के ऊपर, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पांचवा, प्री पोजिशन, सेटअप। प्लान करने के बाद हम सेटअप करते हैं कि कैसे काम को करना है। तो ये 5 हैं, जो 9 वो हो गए थे टाइप 1, और 5 ये हैं टाइप 2। इसके बाद जो बचे हुए हैं 4, वो आपके किस में आएंगे? टाइप 3 में। अब टाइप 3 में कौन कौन से बचे हैं? होल्ड, अनअवॉइडेबल डिले, अवॉइडेबल डिले, रेस्ट। ये जो 4 सिंबल है आपके, होल्ड, अनअवॉइडेबल डिले, अवॉइडेबल डिले, रेस्ट, ये आपके बचे हैं तीसरी कैटेगरी के सिंबल। और इन तीसरी कैटेगरी का क्या नाम था? जो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। बस ये आपका कई बार क्या होता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस के कारण ये आपका हो जाता है। जैसे आपको कई बार अपने काम को होल्ड करके रखना पड़ता है क्योंकि आगे वेटिंग में होता है। अनअवॉइडेबल डिले हो जाती है, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मिस हैपनिंग हो जाती है, तब ये डिले हो जाती है। अवॉइडेबल डिले कई बार हमें स्टैंड बाय पे रखना पड़ता है। और रेस्ट, और रेस्ट को भी हम इसी में काउंट करते हैं। ये आपके टाइप 3 में आते हैं। इसके बाद हम आगे चार्ट को स्टडी करेंगे जिसमें हमें कलर्स का ध्यान रखना है। जो हमने अभी जितने भी सिंबल पढ़े हैं 18 के 18, ये देखिए अब ये इसके सिंबल हैं। अभी मैंने जो आपको नाम गिनाए हैं उन सबका एक स्पेसिफाइड सिंबल है और कलर है। हमने इसी कलर से ही इसको बनाना है। अगर हम कलर भी दूसरा ले लेंगे तो भी ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। सर्च का सिंबल जैसे मैंने आपको बताया, आई मूवमेंट होती है इसमें, लेफ्ट राइट। फाइंड में आई को सेंटर में रखना पड़ता है, फाइंड हो गया है। उसके बाद सिलेक्ट का सिंबल एरो का। ग्रास्प आपका रिवर्स यू है। ट्रांसपोर्ट लोडेड, इसका मतलब है कि जो आपका पेन दिखाई दे रहा है उसके सर ऊपर। गैस मतलब, हाँ जी। सर गैस क्या होता है? ग्रैस्प का मतलब है पकड़ना। किसी चीज को आपने होल्ड करके ग्रिप करने के लिए उसको ग्रैस्प करते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लोडेड। आप किसी काम को करने लगते हैं तो आप किसी उसको अपनी व्हीकल, अपने वर्क पीस की मूवमेंट करते हैं ना, तो मूवमेंट के लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, आप कुछ ना कुछ भेजोगे, कन्वेयर भेजोगे जिसमें आपका सामान रख के आएगा। तो जब वो लोडेड होगा कन्वेयर आपका, तो वो ये सिंबल लगाना है आपने। और जब वो एम्प्टी होगा तो आपने खाली कन्वेयर दिखाना है। उसके बाद पोजीशन, आपने काम करने के लिए पोजीशन लेनी है, उसके लिए आपका 9 का सिंबल है। असेंबलिंग के लिए हैश का सिंबल। सर यूज, सर यूज में जब हम सर यूज, ये जो आप कह रहे कलर हाँ वाइज लिखना है जिसे, हाँ जी। तो कलर से लिखना है कि ऐसे ही, मतलब कलर नहीं, आगे डिनोट आप कर? ब्लैक एंड व्हाइट में लिख सकते हैं, साथ में एक एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हैं, उसमें आप उसका कलर मेंशन कर दीजिए। कि जैसे सर्च है, आपने पेंसिल से बना दिया सिंबल, साथ में लिख दीजिए कि ये कौन से कलर का है, ब्लैक। तो आप ब्लैक लिख दीजिए उसके साथ। ठीक है, तो वहां पे आपको अगर तो है कलर तो अच्छी बात है, कलर से बना दीजिए। अगर नहीं है तो आप उसका कॉलम में कलर का नाम लिख दीजिए कि ये इस कलर से बनाया जाएगा। ठीक है। तो अब यूज का यू वाला सिंबल है। डिसअसेंबल का, असेंबल का, जैसे हैश था तो हैश में से एक आपने नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन काट देनी है तो वो डिसअसेंबल का सिंबल हो जाएगा। इंस्पेक्ट में आपका ये इलिप्टिकल शेप। प्री पोजीशन का ये सिंबल है। रिलीज लोड, उल्टा ट्रांसपोर्ट का, जैसे ट्रांसपोर्ट लोड किया था तो रिलीज करना है तो उल्टा बनाएंगे इसका। अनअवॉइडेबल डिले का सिंबल है एक, ये वाला। अवॉइडेबल डिले का प्लान, रेस्ट।
ये आपके सिंबल हैं, ये आपने एज इट इज बनाने हैं शेप में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कई बार आया पेपर में क्वेश्चन, और ये बनता ही है इस चैप्टर में से। अगर आपको नहीं भी ये आया पेपर में तो भी आप समझ लीजिए, अगर आपने इस चैप्टर में से ये नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यही सिंबल पूछे जाते हैं और यूज भी यही सिंबल होते हैं आपके। ठीक है जी। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है थर्ब्लिक्स की। हमने जितने भी सिंबल पढ़े हैं हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं इफेक्टिव थर्ब्लिक्स, जो हमारा डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। एक होते हैं इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब जैसे हमने देखा ना कि कुछ सेकेंडरी हैं, वो आपका इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं बट फिर भी हैं क्योंकि वो पार्ट है प्रोडक्शन का। तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमने ज्यादा ध्यान किन पे देना है, इफेक्टिव थर्ब्लिक्स पे। हमने इनइफेक्टिव थर्ब्लिक्स को ज्यादा ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है एज कम्पेयर टू इफेक्टिव थर्ब्लिक्स। इफेक्टिव में कौन से आएंगे? ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, ग्रास्प, ट्रांसपोर्ट लोडेड, रिलीज लोड, यूज, असेंबल, डिसअसेंबल, इंस्पेक्ट, रेस्ट। और इनइफेक्टिव में आते हैं आपके होल्ड, प्री पोजिशन, पोजिशन, सर्च, सेलेक्ट, प्लान, अनअवॉइडेबल डिले एंड अवॉइडेबल डिले। इस तरह से हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और उसका हमें बेनिफिट होता है, हम देखेंगे आगे। अब देखिए बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ क्लासिफिकेशन के। जैसे मैंने कहा कि हमें इनके बेनिफिट होता है क्लासिफाई करने का, ये बेनिफिट है इसके। हमें एक तो हमारा काम इजी हो जाता है जब हम मोशन को विच आर इजी एंड इफेक्टिव उनको यूज करते हैं, जो हमारे इफेक्टिव हैं, डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस पे, तो हमें उन्हीं उन्हीं को यूज करना है। बाकियों को हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कार्ड मोशंस विच आर ऑकवर्ड, फटीगिंग एंड इफेक्टिव। हम उन फालतू के तो नहीं कह सकते बट अनअवॉइडेबल थर्ब्लिक्स को अवॉइड कर सकते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, और वो फटीग भी क्रिएट करते हैं माइंड पे। पीपल हु accomplish द मोस्ट डू नॉट नेसेसरली वर्क हार्डेस्ट। इससे हमें पता लगता है कि वाकई में जो ज्यादा हार्ड वर्क दिखा रहा है, क्या वो वाकई में हार्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे होते हैं आपकी टीम में, वो दिखाते तो बहुत है कि मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। ये हमें कैसे पता लगता है? सिमो चार्ट से। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पता लगती है। इसके बाद और भी इसके बेनिफिट्स हैं हमारे पास। बेनिफिट्स क्या है? आइडेंटिफाई सॉल्विंग अवॉइडेबल डिले। हम जो जिसको डिले को हम बचा सकते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इसके साथ। पर्सन सिलेक्टिंग पार्ट्स फॉर असेंबली, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल क्या है हमारे दिए हुए हैं, पर्सन सिलेक्टिंग पार्ट्स फॉर असेंबली एक्सक्लूसिवली विद वन हैंड व्हाइल द अदर रिमेन्स आइडल। जैसे आपका कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक हाथ से वो काम कर रहा है और दूसरा हाथ उसका आइडल है, ठीक है। हमने ये आइडल की मूवमेंट को भी हमने उसमें लिखना है चार्ट के अंदर, ठीक है जी, सिमो चार्ट में। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा वर्क इज स्लो डाउन, आल्सो हैंड बीइंग यूज्ड इज बिकमिंग मोर फैटिग्ड। अब इसमें क्या होगा, अगर वो एक हाथ से कर रहा है उस काम को, हमें पता लग गया कि वो थोड़ी लापरवाही बरता है उस काम से, तो उससे क्या होगा कि वो सारी स्ट्रेस उसके एक हाथ पे पड़ती है। अगर वो एक हाथ का यूज ना करके दो हाथ से यूज करता है, दो हाथ का यूज करता है, तो क्या होता है, आपका जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके बोथ लिम्स के ऊपर, और वो फिटीग भी कम होती है आपकी। तो सोल्यूशन क्या है इसका? यूज ऑफ बोथ हैंड। सोल्यूशन यही है इसका। आपकी फटीग कैसे दूर की जा सकती है? आपने उसको बोलना है वर्कर को कि आप अपने दोनों हाथ का बराबर यूज कीजिए, नहीं तो आपका एक हाथ ज्यादा फटीग महसूस करेगा, जिससे आपको चोट भी आगे चल के लॉन्ग टर्म में लग सकती है। अब इसमें ये तो आपके थे कुछ मेन बेनिफिट्स, ठीक है जी, इसके थर्ब्लिक्स के। अब हमने एनालिसिस क्या किया है, थर्ब्लिक्स से हमने क्या क्या एनालिसिस निकाले हैं। हमने ये पहला एनालिसिस तो ये निकाला है कि हमने प्रॉपर टाइम लेना है, ठीक है जी। जब भी हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है कोई भी, तो हमने पूरा टाइम लेना है टू केयरफुली ऑब्जर्व द ओवरऑल ऑपरेशन। हमने ऑपरेशन को पहले पूरे अच्छे से स्टडी करना है, फिर उसको प्रोसेसेस में ब्रेक करना है स्टेप्स में। उन स्टेप्स को हमने कैसे दिखाना है? थर्ब्लिक सिंबल्स के साथ दिखाना है अपने चार्ट के अंदर, सिमो चार्ट में। फिर ट्राई टू पिक्चर द ऑपरेशन इन योर माइंड। हमने जो प्रोसेस लगाने हैं उसको अपने माइंड में जूम करना है पहले। फिर राइट डाउन द स्टेप्स इन द ऑपरेशन स्टार्टिंग विद जस्ट वन हैंड्स मोशन। फिर जो हमने अपने माइंड में ऑपरेशन
सोचे हैं उनको हमने कागज के ऊपर उतारना है सिंबल्स के साथ, और री ऑब्जर्व द ऑपरेशन एंड करेक्ट द रिटर्न डिस्क्रिप्शन, और उनको बार बार ऑब्जर्व करना है ऑपरेशन को, करेक्ट द रिटर्न डिस्क्रिप्शन के साथ, और चेक करना है कि जो भी हमने सोचा है वो सारा हमने सिमो चार्ट में उतार दिया या नहीं उतारा। और इसमें लास्ट एक पॉइंट था, डिस्क्राइब द मोशंस इन मोर डिटेल एंड फिल आउट द थर्बिक सिंबल, और हमने जितने भी मोशन करने हैं, मोशन का मतलब जितने भी स्टेप करने हैं प्रोसेस प्रोडक्शन के अंदर, उनको हमने बहुत ही ध्यान से थर्बिक सिंबल के साथ सिमो चार्ट के अंदर उतारना है। अब ये तो समझ आ गया हमें थर्बिक सिंबल, ठीक है जी। थर्बिक सिंबल क्या है, अब हमने उसका यूज कहाँ पे करना है, हमने उसका यूज करना है सिमो चार्ट के अंदर, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। तो सिमो चार्ट को मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, सिमो चार्ट होता क्या है। सिमो चार्ट स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट, मतलब ये आपके बॉडी की साइमल्टेनियस स्टडी करता है कि लेफ्ट लिम्ब क्या कर रहा है, राइट लिम्ब क्या कर रहा है उस टाइम पे। और ये किसने डिवाइस किया था, गिलबर्ट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इट प्रेजेंटली ग्राफिकली द सेपरेबल स्टेप्स ऑफ ईच परमानेंट लिम्ब ऑफ ऑपरेटर अंडर स्टडी। ये क्या करता है, ऑपरेटर के हर लिम्ब की अलग अलग स्टडी करता है कि उसका लेफ्ट लिम्ब क्या कर रहा है, राइट लिम्ब क्या कर रहा है, और हर लिम्ब की स्टडी हो जाती है इससे। और इसमें क्या है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में लेफ्ट और राइट हैंड्स का ऑपरेशन को स्टडी कर सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। It records simultaneously the different fabrics performed by different parts of the body of one or more operators on a common time scale। हम सिमो चार्ट से क्या कर सकते हैं, एक टाइम स्केल के ऊपर डिफरेंट वर्कर्स का डाटा कलेक्ट करके उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। और डाटा किसकी फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, विंक की फॉर्म में, मतलब टाइम, वो टाइम लेते हैं जो एक विंक होता है। और विंक क्या होता है, 1 मिनट का 2000वां हिस्सा। These are recorded by a wing counter। और कैसे मापते हैं, विंग काउंटर होता है, जैसे आपने देखा होगा रेस के मैदान में एक टाइम वॉच होती है ना, वैसे एक होता है आपका वॉच, उसमें विंग काउंट होते हैं आपके। तो इंडस्ट्री में उसको हम कहते हैं विंग मीटर। तो उसके साथ हम स्टडी करते हैं टाइम की कैलकुलेशन के लिए। तो ये था हमारा सिमो चार्ट, जिसके बीच में थर्बोलिक्स के सिंबल्स का बहुत ज्यादा यूज है। सिमो चार्ट पूरा डिपेंडेंट ही आपका थर्बोलिक्स के सिंबल के ऊपर है, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है।